हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार फिर से रीड कर देते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। भिन्नों को दशमलव रूप में भी हमें लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, और दशमलव प्रसार को हमें बताना भी है कि शांत है या अशांत है। क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट 36/100। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 36/100। हमें इसका दशमलव प्रसार बताना किस प्रकार का है और इसको जो है दशमलव रूप में लिखना भी है। सॉल्यूशन देखिए। 36/100 हम 100 का डिवाइड 36 में कर सकते हैं और उसके बाद भी इसको दशमलव रूप में लिख सकते हैं। 36/100। यहाँ पर देखिए आप 100 में यहाँ पर कितने डिजिट है, नीचे 1 2 3, ऊपर कितने डिजिट है यहाँ पर 1 2, तो आप यहाँ पर 0 का एक डिजिट और लगा लीजिए। यदि नीचे आपका 1/, जैसे यहाँ पर 36/100 दे रखा है, ऐसे अगर हमारा कोई नंबर मिलता है 36/1000 होता तो हम उसमें क्या काम करते हैं, इसी तरह से ही यहाँ पर नंबरों को बराबर करते हैं ऊपर नीचे। अब यहाँ से हमें पॉइंट लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 036। अब यहाँ पर देखिए कि एक के सामने कितने जीरो हैं, 1 2, तो हमें यहाँ से गिनती करना है, इधर से इधर को चलना है हमें। 1 2, इसके सामने हमें यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। दशमलव, ये हमारा दशमलव में आ गया 0.36। और ये कैसा है, क्योंकि पॉइंटों के बाद में नंबर 36 यहाँ पे, यहाँ से आगे सवाल नहीं चल रहा है, यहीं पे ही सवाल कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए ये हमारा कैसे उसमें है, शांत। यह शांत दशमलव है। और एक मेथड होता है इसका पता लगाने के लिए कि ये शांत है या अशांत है, मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ। से यहाँ पर शांत और अशांत के लिए हम कैसे पता लगाते हैं। यदि यदि किसी यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m, 5 की पावर n या 2 की पावर m गुना 2, 5 की पावर n, 5 की पावर n के रूप के होंगे तो वह भिन्न शांत दशमलव होगी। तो वह भिन्न हमारी कैसी होगी, शांत दशमलव होगी। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1/11। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1/11 में जो 11 संख्या है वो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में भी 2 और 5 का गुणज नहीं है, तो इसीलिए आपका ये कैसा होगा, अशांत होगा। अब हमें इसको किस में बदलना है, हमें इसको बदलना है दशमलव में। सेकंड क्वेश्चन 1/11। 11 से डिवाइड कर दीजिए 1 को,
11 का भाग 1 में नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर एक नंबर रख सकते हैं। लेकिन 11 का पार्ट 10 में अब भी नहीं चलेगा क्योंकि 11 से 10 छोटा है, इसीलिए ना जाने के लिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक 0 रखते हैं। ना जाने के लिए 0 यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, एक 0। अब 11 का पहाड़ा 100 में कितनी बार चलेगा, 11 निम 99। 100 में से 99 घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा, 1। पॉइंट लगा हुआ, उसके बाद यहाँ पर 0 लगा दीजिए। हम यहाँ पर 0 लगाएंगे लेकिन इसका पहाड़ा इसमें नहीं चला, तो ना जाने के लिए फिर से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0। फिर यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा रखेंगे। 11 निम यहाँ से फिर से 99। 99 हमने घटा दिया, यहाँ पे कितना बचा, एक। एक बचा यहाँ पर, पॉइंट लगा हुआ सवाल में, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे 0। लेकिन 11 का पहाड़ा इसमें नहीं चलेगा, तो ना जाने के लिए हम यहाँ पर 0 लगाते हैं और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 निम 99। फिर से हमारा क्या बचेगा, 1। तो इस तरह से ये बार बार जो है इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। आप जरा देखिए, 09 09 09, तो बार बार इन्हीं अंकों की यहाँ पर 09 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/11 बराबर 0.09090909। इसी तरह से ये हमारा चलता रहेगा। तो इसको हम 1/11 बराबर 0.09, ये हम 09 जो अंक है हमारे, यही अंक दोबारा दोबारा से दोहराए जा रहे हैं, तो इसलिए हम इनके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इस बार का मतलब होता है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इनको बार बार दोहराया जा रहा है। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। 8 चौक 32। 32। एक बार मैं इसमें आपको बता दूं, ये कैसा है हमारा, ये है हमारा अशांत। अशांत क्योंकि ये बार बार यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं, इसलिए ये अशांत है। शांत तब होता है जब जाकर पॉइंटों से या तो पूरा पूरा कट जाए, कहीं पर जाके रुक जाए, सवाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि इससे आगे हम चला ही नहीं सकते, तो वहाँ पर शांत हो जाता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन अशांत है। यहाँ पे देखिए, 8 चौक 32 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे, 33। 33/8। 8 का भाग देंगे 33 में, 8 चौक 32, बचे यहाँ पे 2। 32 को घटाएंगे 33 में से कितना बचेगा, 1। पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे 1 में नहीं चलेगा, यहाँ पर 0। 8 एकम 8। 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचे। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 0 रखेंगे। 8 दूनी 16। 16 घटा दीजिए, यहाँ पे कितने बचेंगे आपके, यहाँ पर हमारे 4 नंबर बचेगा। पॉइंट लगा हुआ सवाल में, यहाँ पर 0 लगा दो। 8 पंजे 40। ये पूरा पूरा हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, अब आगे सवाल नहीं चलेगा ना, तो यहाँ पे ये हमारा जो उत्तर हमें मिला है, अब इससे आगे सवाल हमारा नहीं हो सकता क्योंकि पूरा पूरा क्रॉस हो गया। तो यह हमारा हो जाएगा शांत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव हो गया हमारा एक ये, और ये हमारे इसके जो है क्या नाम है, ये भिन्न के रूप में हो गया हमारा यहाँ पे। 4 सही 1/8 भिन्न के रूप में 4.125। ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था इसमें। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन कितना दिया हमारा, 3/13। 3/13 यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3/13।
ये भी बिल्कुल हमारा वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है। आप 13 से इसको भाग दे दीजिए। 13 से भाग देने के बाद अगर ये पॉइंटों में आपका चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, मतलब किसी भी जाके पॉइंट पे रुकता नहीं है, पूरा पूरा क्रॉस नहीं होता है, तो आपका एक तो हो जाएगा ये अशांत। 13 का भाग देंगे 3 में। दूसरा आपको मैंने मेथड बता भी रखा है, यदि बटे में जो हमारे यहाँ पे संख्या आएगा इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n या 2 या 5 की पावर n या 2 गुना 5 के गुणज नहीं है, या इनके ही केवल गुणज होंगे, 2 के गुणज होंगे तो सारे के सारे, या ऑल जो गुणज हैं वो 5 के होने चाहिए, या 2 और 5 इन दोनों की फॉर्म में होने चाहिए, तो हमारा शांत हो जाएगा। तब भी हम इसमें लिख सकते हैं या शांत या अशांत, नहीं तो भाग दे के आप बता सकते हो। अगर आपको याद भी नहीं रहती ये बात तो आप भाग दे के भी बता सकते हो कि शांत है या अशांत है। 0.0, 13 दूनी 26, बचे कितने यहाँ पे आपके 4। पॉइंट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक जीरो रखेंगे। 13 का पहाड़ा 40 में 13 तिया 39, घटा दीजिए, यहाँ पे बचा 1 आपका। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब इसमें भाग नहीं चलेगा तो न जाने के लिए हम यहाँ पर जीरो रखेंगे, न जाने के लिए यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो रखेंगे। 13 सत्ते हमारे 91 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे नंबर हमारे, यहाँ पर 9 नंबर बचेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से जीरो लगाएंगे। 13 छिंग 78, यहाँ पर आपका 78 चलेगा, इसमें से लेस करोगे यहाँ पे 2 और 8 में 7 जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 1। फिर से हम यहाँ पे जीरो रखेंगे और यहाँ पे 13 निम्मा 117 होते हैं। अब आप इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको कितना नंबर रिमेन बचेगा, शेष नंबर आपका 3 है। अब देखो 3 फिर से यहाँ से यहाँ पर 30 बना था, क्योंकि हमने पॉइंट लगा के जीरो लगाया था, और वापस वही नंबर देखो शुरू वाला नंबर 3 है, फिर से यही नंबर हमारे यहाँ पे बच गया। अगर हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, तो जो ये हमारे अंक आए हैं अब ये अंक दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे आने। हम पॉइंट लगा हुआ यहाँ पे जीरो रखेंगे, 13 दूनी 26, फिर से आपका 2 आ जाएगा, फिर उसमें से घटाएंगे, इसी तरह से सवाल दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति दोबारा हो जाएगी। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इनके ऊपर बार लगा देंगे यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 3/13 बराबर 0.230769, यहाँ पर बार लगा दिया हमने, क्योंकि इन अंकों की पुनरावृत्ति दोबारा दोबारा हो रही है, और क्योंकि ये पॉइंटों में संख्या ऐसी कटती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं, तो इसलिए संख्या कैसी हो जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे यह भिन्न भिन्न अशांत होगी। यह भिन्न कैसी होगी, अशांत होगी। क्यों, क्योंकि दशमलव की जो संख्या है वो चलती ही जा रही है, वो कहीं भी रुक नहीं रही है, क्योंकि कंप्लीट जब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इसको अशांत की श्रेणी में ही रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा 2/11 दिया है। अगर आपके पास में बुक होगी तो आप देख सकते हो उसमें से। क्वेश्चन नंबर 5, 2/11 यहाँ पे दिया है, तो 11 से भाग देंगे आप इसको भी, ये भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना। 11 से भाग 2 में देंगे। सबसे पहले तो आपको 11 का पार्ट 2 में नहीं चलेगा, तो आप यहाँ पे जीरो लगाओगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो रखोगे। 11 एकम 11, 20 में से 11 घटा देंगे, 9 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे जीरो लगा देंगे। 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88 आपके चल जाएंगे, 11 अट्ठे 88। यहाँ पर आपको कितने बच जाएंगे, 2 यहाँ पे बचेंगे। अब देखो फिर से नंबर वही रिपीट हो गया, अब आपका यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 में अगर हमें यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे जीरो रखूंगा, फिर से यहाँ पे 20 बनेगा, फिर मैं 11 एकम 11 चलाऊंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये 2 नंबर आ रहे हैं 1 और 8, ये बार बार यही नंबर मुझे प्राप्त होते रहेंगे, इन दोनों नंबरों की ही पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2/11 बराबर 0.18, और इसके ऊपर लगा दूंगा बार, क्योंकि इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यह संख्या तो नहीं, इसको हम भिन्न लिखेंगे, यह भिन्न अशांत
दशमलव है। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। मैं ज़रा इस पेज पे जो स्पेस बचा हुआ है उसको यूज करने के लिए यहाँ पर स्मॉल स्मॉल स्पेस में ही क्वेश्चन को सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर VI, क्वेश्चन नंबर 6, 329, 329/400 हमें दिया गया है 329/400। मैंने आपको बताया कि आप सिंपली इसका भाग दे के भी डायरेक्ट आप पता लगा सकते हो कि यह संख्या शांत है या अशांत है। अगर भाग देने के बाद ये संख्या आपकी किसी भी पॉइंटों पर जाकर पॉइंट के बिंदुओं पर नहीं रुकती है, चलती ही जाती है आपकी, तो अशांत होगी। अगर ये कहीं पर जाकर कंप्लीट हो जाती है, संख्या बंद हो जाती है, बिल्कुल आगे भाग नहीं चला सकते हम, पूरा पूरा घट के 0 0 शेषफल आ जाता है, तो हमारी उस कंडीशन में ये शांत हो जाती है। अब देख लीजिए इसको हम और कैसे कर सकते हैं। जैसे ऐसा कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप इसको 329/4 और गुना में आप इसको 1/100 लिख लीजिए कि गुना में 1/100 है तो 100 आप कहीं गुना में रहेगा। अब 4 का भाग इसमें दे दीजिए आप 329 में, तो 4 का भाग 329 में जब आप करोगे 4 अट्ठे 32, घटाओगे आप यहाँ पर 0 0, 9 का नंबर नीचे आएगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाओगे आप 1 बचेगा। यहाँ पर आप पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा दोगे, 4 दूनी 8, बचे कितने आपके यहाँ पर 2 नंबर, फिर पॉइंट लगाओ यहाँ पर 0 रखोगे, 4 पंजे 20। देखिए पूरा पूरा क्रॉस होके तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ गया 82.25 मल्टीप्लाई में 1 यहाँ पर 100। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर ही हो जाएगा 82.25 बटे में कितना आ गया आपका 100। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले सिखाया था कि यहाँ पर हमारे अंक कितने हैं 100 है। यहाँ पे अगर 1000 हो, इस तरह से अगर कोई नंबर आता है तो यहाँ पर एक के सामने कितने जीरो, 2 जीरो है, तो आपका जो भी कोई पॉइंट होगा वो 2 अंक आपका इधर खिसक जाएगा। पॉइंट यहाँ से 2 स्थानों पर इधर आपका चला जाएगा, यहाँ से इसको हम 2 स्थान आगे बढ़ा देंगे इस तरफ, तो पॉइंट यहाँ से हमारा 2 स्थानों पर इधर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 0.8225। यहाँ पर कुछ भी नहीं इसके सामने, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। ये आपका उत्तर आ गया। और ये कैसा होगा, इसका प्रकार कैसा होगा आपका, इसका प्रकार हो जाएगा आपका शांत, शांत दशमलव। समझ आ गया आपको, ये आपका शांत दशमलव प्रकार हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करा देते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये रहा प्रश्न नंबर 2, देख लीजिए। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, इसके ऊपर 1 से लेके यहाँ तक 7 तक बार दिया हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, इधर इस पक्ष में दिया हुआ है। आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 दिया है 1/7 बराबर, दिया है 1/7 बराबर 0.142857, ये हमें दिया हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। मान हमें किसका ज्ञात करना, हमें मान ज्ञात करना है 2/7 का। 2/7 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो 2 गुना 1/7, 1/7 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये सामने आपकी वैल्यू लिखी हुई है, देखो 1/7 बराबर आपका इतना दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल 2 गुना 0.142857,
यहाँ पे लिखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 2 सत्ते 14 को आपका 4 का हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 11 को 1 का हासिल लगाएगा, 2 अट्ठे 16 1 17 को 7 का हासिल लगाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके आपके 8 हो गए, 2 एकम 2 पॉइंट, 2 का पारा 0 में पढ़ेंगे आपका 0 और यहाँ पर लगा देंगे बार। तो पहली वैल्यू हमें ये प्राप्त हो गई। सेकंड वैल्यू हमसे क्या पूछी, बिल्कुल इसी प्रकार हम बनाते जाएंगे। 3/7, तो 3/7 भी आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू आपको पता ही है 0.142857। यहाँ पर बार लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कंप्लीट कीजिए। 3 सत्ते 21 को 1 कहाँ से लगे 2, 3 पंजे 15 2 17 को 7 कहाँ से लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 को 5 कहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 को 2 कहाँ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे आप 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर लगा दीजिए आप बार। तो दूसरी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई ये। और इसमें तीसरी वैल्यू आपसे क्या पूछी है, तीसरी वैल्यू इसमें पूछी आपसे 4/7। आपको इसकी वैल्यू बतानी, बिल्कुल आपको ऐसे करना है। 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 0.142857। मल्टीप्लाई को कंप्लीट कीजिए। 4 सत्ते 28 को 8 का हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 को 2 का हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 को 4 का हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 3 11 को 1 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17 को 7 का हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 पॉइंट, 4 का पारा 0 में पढ़ोगे 0 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आपको बार लगा देना है। दूसरी वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, 5/7 आपको दिया है 5/7। तो 5 मल्टीप्लाई 1/7, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 0.142857। गुना को कंप्लीट कीजिए, गुना को पूर्ण कीजिए। 5 सत्ते 35 को 5 का हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 को 8 का हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 को 2 का हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 को 4 का हासिल लगा 1, 5 चौके 20 और 21 को 1 का हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, 0 पॉइंट। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपको प्राप्त हो गया। अब इसमें लास्ट हमारे पास बच जाता है 6/7। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे बिल्कुल भी। 1/7, फिर से आप यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। यहाँ पर भी गुना कर लीजिए पूर्ण। 6 सत्ते 42 को 2 का हासिल लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34 को 4 का हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 को 1 का हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 12 5 17 को 7 का हासिल लगाए 6 चौक 24 और 1 25 को 5 का हासिल लगे 2, 6 एकम 6 6 और 2 8। अब आप इसका मल्टीप्लाई 0 का इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 का गुना 0 में करते हो, यहाँ पर बार लगा दीजिए। एक संख्या आपको ये प्राप्त हो गई। तो मैंने बारी बारी से आपके ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q आपका 0 के बराबर नहीं है। तो हमें इसे p बटे q के रूप में लिखना, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। बहुत ही आसान सवाल है और परीक्षाओं में ये आपसे पूछा ही जाएगा। आपकी हाफ ईयरली परीक्षा और एनुअल परीक्षा दोनों में एक क्वेश्चन इनमें से आपसे अध्यापक जो भी आपको पढ़ाते होंगे ज़रूर पूछेंगे वो, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका मैं एक आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे आप इसका तुरंत पता लगा सकते हैं। पहले देख लीजिए आप, 0.6 के ऊपर बार लगे हुआ है, तो 0.6 के ऊपर बार है यहाँ पर, इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर आपका
थर्ड का पहला क्वेश्चन है 0.6 और इसके ऊपर बार। तो बार का मतलब क्या होता है, मैंने अभी पीछे आपको भाग करके दिखाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब ये होता है कि जिन नंबरों के ऊपर आपका बार लगा हुआ है उन नंबरों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, उन नंबरों को बार बार आपका दोहराया जा रहा है, इसीलिए उनके ऊपर बार लगा के शो कर देते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.6 बार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम, समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें जो है क्या नाम है 10 से गुना करेंगे। और देखो गुना ऐसे करना होता है कि जितने नंबरों पर बार लगा हुआ होता है ना, अगर आपका बार 4 नंबरों पर लगा हुआ होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपको जो है क्या नाम है 10,000 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 4 जीरो लेने हैं, एक नंबर के सामने 4 जीरो। यदि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको केवल एक का नंबर लिख के, जैसे मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, यदि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे आपका 0 यहाँ पे 6 है, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर एक नंबर लेके, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ इसीलिए मैं इसमें एक नंबर के सामने एक जीरो, मैं 10 से गुना करूंगा दोनों पक्षों में। समझ आ गया। अगर ये सवाल मेरा इस प्रकार होता 0.67, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे दो नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अगर मुझे इसमें दोनों पक्षों में गुना करना, तो मुझे किससे गुना करना पड़ेगा, मुझे गुना करना पड़ेगा एक के सामने यहाँ पे 2 जीरो, मुझे 100 से गुना करना है। इसी प्रकार अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा आ जाता 0.018, इस तरह का कोई नंबर आ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 अंकों पर बार लगा हुआ है, तो मुझे इसमें किससे गुना करना है, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और 3 अंकों पे बार लगा हुआ इसके सामने 3 जीरो रखूंगा, तो मुझे 1000 से दोनों पक्षों में गुना करनी पड़ेगी। तो ये डाउट आपका सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, आप तुरंत समझ जाओगे कि हमें गुना किससे करना है। अब यहाँ पे मैं सवाल कर देता तो फिर आपके मन में ये कन्फ्यूजन रहता कि सर ने तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम कैसे करें। ठीक है, तो मैंने वो आपका डाउट क्लियर कर दिया कि जैसे भी अगर आता है जितने नंबरों के ऊपर बार होगा उसी के हिसाब से आपको गुना करना है। अब देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, क्योंकि मेरे सिंगल नंबर पे यहाँ पे बार था तो इसलिए हम 10 से गुना करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.666 डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका 10x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब आप 10 की गुना करोगे तो पॉइंट आपका एक स्थान इधर से इधर चला जाएगा, तो आपका 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको जो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x बराबर 6.66, ये हमारा समीकरण नंबर था 2, x बराबर 0.666 समीकरण नंबर 1। अब हम इसको जब घटाएंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9x बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओगे सब जीरो जीरो, इधर जितने भी होंगे डॉट डॉट में सब जीरो हो जाएंगे, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका 0.6 में से जीरो घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 9x इक्वल टू आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर आपका जो भी x के मल्टीपल में होता है गुणांक, वो आपका जो है इसके बटे में चला जाता है दूसरे पक्ष में, तो आपका यहाँ पे 6 बटे में 9 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर हमारे 3 के पाड़े से कट जाएंगे, तो हम इनको 3 से क्रॉस कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इस तरह से हमें x बराबर 2/3 प्राप्त हो जाएगा, ये x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको आप सेल्फ भी बना सकते हो, नहीं तो मैं आपको बनवा देता हूँ। क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, डिटेल में बताने होते हैं सारे क्वेश्चन तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाता है, तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा लेंथी होगा।
सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ 0.47 और 7 के ऊपर बार है। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो 7 नंबर है उसके ऊपर बार लगा हुआ है 0.47। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ आपका। अब देख लीजिए जरा आप इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम इसको भी। माना x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। अब जिस नंबर की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसको हम इसको रिपीट करके लिख लेते हैं 2 से 3 4 5 बार। आप अपनी इच्छा से कितनी बार भी लिख सकते हैं इसको। 0.4777 इस तरह से हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, क्योंकि बार हमारा एक अंक पे लगा हुआ था इसीलिए हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे केवल 10 की। अब यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो 10 गुना x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.47777। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया यहाँ से सेकंड समीकरण। इसको थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करेंगे। 10x 10 की आप गुना करोगे तो मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट यहाँ से आपका इधर एक स्थान बढ़ जाएगा इधर को, तो 4.7777 इस तरह से हमें ये नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसमें कितने थे, 2 2 दूनी 4 और एक 5 नंबर है, तो आप यहाँ पे 5 ले लो बस लास्ट में और बाकी डॉट डॉट लगा दीजिए। समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी हमें। अब समीकरण 1, अब यहाँ पर वही लिखना है आपको। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, हम इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर समीकरण 2 हमारी कितनी है यहाँ पे 10x बराबर 4.7777 इक्वेशन आपकी सेकंड होगी यहाँ से। अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर x बराबर 0.47777 इक्वेशन हमारी होगी, डॉट डॉट लगा दीजिए फर्स्ट। जब आप इसको इसमें से घटाओगे माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आपको 9x प्राप्त होगा इक्वल टू में। जब आप इसको यहाँ पे करोगे तो ये तो इसमें से 0, ये भी इसमें 0, ये भी इसमें 0, ये इसमें 0, 7 में से 4 लेस करोगे पॉइंटों में तो आपको कितना आ जाएगा पॉइंट का यहाँ पर 3, और 4 में से आप 0 लेस करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 4 नंबर। तो 9x बराबर आपका 4.3। अब x के जो भी आपका मल्टीपल में होता है वो इसका आपका अपॉन में चला जाएगा, तो 4.3 बटे में आपको प्राप्त हो जाएगा 9। अब हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं, यहाँ से जब बीच में बराबर चल रहा हो तो कभी भी आप स्टार्टिंग में बराबर मत लगाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर या का चिन्ह बोल सकते हैं, यहाँ पे डबल एरो इसको हम बोलते हैं या। x बराबर यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए 4.3 था तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 43, 43 बटे में 9 और पॉइंट के बाद में एक अंक है तो आप नीचे एक जीरो लगाओगे। हमें ये उत्तर हमारा प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व होगा, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ इसमें, नहीं तो हमें इसका सेकंड वीडियो बनाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए 0.001 0.001 देखिए 0 पॉइंट आपका कितना था, ये थर्ड जो क्वेश्चन था आपका ये थर्ड क्वेश्चन था आपका 0.001 ये आपको दिया गया था। ठीक है, हम इसको मानेंगे यहाँ से, फिर जैसे हमने सारे क्वेश्चन बनाए वैसे आपको बनाना है ये भी। माना x बराबर 0.001
यहाँ पे बार लगा हुआ है, x बराबर 0.001001001 और यहाँ पे डॉट डॉट लगा के हम इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट का। मैं आपको पहले ही भली भांति समझा चुका हूँ कि जितने नंबरों के ऊपर बार लगा होता है उतनी जीरो हमारी गुना करने के लिए होनी चाहिए, उससे पहले एक नंबर लेंगे हम। तो हम इसमें गुना करेंगे 1000 की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से आप गुना करोगे यहाँ पर x को इक्वल टू में 1000 मल्टीप्लाई 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। तो जब आप इसकी गुना को कंप्लीट करोगे यहाँ से तो आपको 1000 x बराबर, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे एक के सामने 3 जीरो 1000 में, तो आपका जो पॉइंट है वो 3 स्थानों पर आगे बढ़ जाएगा, इधर से इस पक्ष की तरफ को चलेंगे। मैंने यहाँ पे एक तीर का निशान लगा दिया, तो यहाँ से पॉइंट आपका रिप्लेस होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 001.001001000। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 001 तो इस तरह से हम इसको 001 और बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आगे ये कंटिन्यू चल रही है संख्या, तो हम इसे कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिल गई है सेकंड। अब फिर हमें फिर से वही लिखना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, बराबर, देखिए एक के सामने जीरो यहाँ पे कितने भी लगा दो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा ये हो गया हमारा 1.001001001 इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, पहला प्रथम समीकरण 0.001001001 ये था हमारा प्रथम समीकरण। घटाएंगे, इसको माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 999 x बराबर, अब यहाँ से देखो ये इसको इसमें से घटाओगे पूरा जीरो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब जीरो, ये टोटल सब जीरो हो गया। आपका यहाँ पर केवल कितना बचेगा 1 पॉइंट, और ये सब जीरो जीरो, टोटल कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ये सब जीरो जीरो हो गया। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/999। ये आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुके हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको दिया गया है 0.999 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखो इसको पुनरावृत्ति डॉट डॉट आगे लगे हुए, इसका मतलब ये अनगिनत बार होगा, आगे ऐसे बढ़ता ही जाएगा। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। 0 पॉइंट, इसको हमें बिल्कुल जैसे हमने ये क्वेश्चन बनाया ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी मेथड से ही ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर, ये प्रश्न संख्या कौन सी है हमारी 4, प्रश्न संख्या 4। मान लेते हैं माना x बराबर 0.9999, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। इसको यहाँ पे इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम इसमें 10 की गुना कर देंगे। केवल दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.999 डॉट डॉट।
आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अपने क्लास अध्यापक को दिखाने के लिए आप बना सकते हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में, आपके सर कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है। 10x इक्वल टू, जब आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आपका एक अंक यहाँ से इधर की तरफ को खिसक जाएगा, आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9.9999। डॉट डॉट लगा के अब इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे दीजिए। समीकरण समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट इक्वेशन आपका सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.999 इक्वेशन आपका फर्स्ट, माइनस, और यहाँ पर भी आप माइनस लगाइए। 10x में से आप एक x को घटा दोगे तो आपके यहाँ पे बचेंगे 9x बराबर, इसको इसमें से आप लेस करोगे, इसके बटे में देखो जितने भी यहाँ पे इस तरह से पॉइंट होंगे ये सब जीरो हो जाएंगे, ये भी आपका जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। 0.9 में से जीरो लेस करोगे आपका 9 आ जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 9 बटे में 9, 9 में 9 का भाग दोगे आप तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। ये आपको आंसर प्राप्त हो गया इसमें 1। अब इसमें जो है क्या नाम है, जैसा क्वेश्चन में पूछा था, इस क्वेश्चन में जरा आप एक बार रीडिंग कर लीजिए इसको अच्छे से। और इसमें इसमें बोला गया था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब देखियो, हम अपने जो उत्तर से हम बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हैं। कैसे? क्योंकि हमने जो माना था x बराबर 0.99, इस फॉर्म में हमें जो है क्वेश्चन दिया गया था, x बराबर हमने ये माना था यहाँ पे, तो p बटे क्यों की फॉर्म में आने के लिए जब हमने इसको सोल्व किया तो x बराबर हमें पूरा पूरा नंबर मिल रहा है जबकि 1, और जबकि हमने माना क्या था इसमें 0.099 बराबर x बराबर ये माना था, और x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 1। तो यही आश्चर्यचकित करने वाली जो है इसमें बात थी, जो उसने कहा था कि आप अपने कक्षा अध्यापक या फिर अपने सहपाठियों के साथ में इसके बारे में वार्तालाप करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करा देता हूँ मैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में हमें भाग दे के देखना पड़ेगा, और जब हम इसमें पता लगाएंगे कि कितने अधिकतम संख्या हमारी दशमलव की हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी आपके ये जो 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन बचे हैं, इनको मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा पार्ट 2, तो उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि एक ही फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट मैं अभी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर डाल दूंगा, आप जब देख लेना उसको। बाकी यहाँ पे मैंने अच्छे से करा दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके यहाँ डिवीज़न करना होगा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन पे ही वीडियो को क्लोज कर दूंगा। सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं, डेफिनेटली आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ भी कंटेंट आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा, बस आप साथ में बने रहिए। देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारी प्रश्न संख्या ये हमारी प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या हमारी 5 है। 1/17, तो मैं ज़रा इस सवाल को अगर ऐसे ना करके इस पेज को मैं थोड़ा सा ऐसे यूज करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूँ, देख लीजिए। 17 से मुझे एक नंबर में भाग देना है, एक नंबर में मैं 17 से भाग देने जा रहा हूँ।
तो 17 का पहाड़ा आपका एक में तो नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे 0 पॉइंट, और ना जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे 0। अब इसमें नहीं चला, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 हम रखते हैं तुरंत ही, तो इसका 17 का पहाड़ा तो नहीं चलेगा इसमें। तो ना जाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं 0, और इधर भी हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। अब 17 का पहाड़ा आप देखिए इसमें कितनी बार चलेगा, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 पंजे हमारे चलेंगे इसमें 85। आराम से देखिए आप, टाइम भले लग जाए लेकिन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। 17 पंजे 85, 85 में से आप यहाँ से घटा दीजिए, आपके 15 बच जाएंगे, तो यहाँ पर 5 बचे, 9 में से 8 घटाओगे आपका 1 बचेगा। पॉइंट आपका सवाल में लगा हुआ है, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे 0। अब 17 का पहाड़ा देखिए 150 में आपका कितनी बार चलेगा, तो 17 8 136, 17 निम्न 153, तो आपको चलेंगे 17 8 136। हमें ये भाग जब तक करते जाना है कि जब तक दोबारा से एक का नंबर वापस ना आ जाए नीचे, तब तक हम इसको बंद नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जब तक हम इसको करते ही जाएंगे, चाहे हमें ऐसा बीच में आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद हम गलत कर रहे हैं या फिर हमसे कहीं गलती हो गई है, आपको करते ही जाना है क्वेश्चन को। 17 8 136, 10 में से 6 घटाओगे आपके 4 बचेंगे, और 4 में से 3 घटाओगे आपका 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर आपके 0। पॉइंट आपका लगा हुआ, आपने फिर से क्या काम करा है, यहाँ पर फिर से आपने 0 रख ली। अब 17 का पहाड़ा 140 में आपको कितनी बार चलेगा, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 आपके फिर से 136 चल जाएंगे, 136 आप घटाइए यहाँ से। 10 में से 6 घटाओगे आपके 4 बचेंगे, 4 में से यहाँ से आपका एक दही इधर चला गया था, तो 3 में से 3 गए यहाँ पर 0, ये टोटल आपका क्या होगा 0। पॉइंट लगा हुआ, फिर से आप 0 लगा दीजिए। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 घटा दीजिए। 10 में से 4 घटा देंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे, 10 में से 4 घटाओगे आपके यहाँ पे 6 बचेंगे, 3 में से 3 गए 0, यहाँ पॉइंट लगा हुआ, फिर से आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 17 तिया 51, अब आप यहाँ पे 17 का पहाड़ा चलाएंगे, इसमें कितनी बार चलेगा, तो आपका 3 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 तिया 51। आप घटा दीजिए इसको इसमें से। 10 में से आपका एक घटा दो, कितने बचेंगे यहाँ पर 9, 5 में से 5 गए आपके यहाँ पे 0, पॉइंट लगा हुआ सवाल में, फिर से 0 लगा दीजिए। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितने बचेंगे आपके 5, और 8 में से 8 गए 0, पॉइंट आपका लगा हुआ क्वेश्चन में, फिर से आप 0 लगा दीजिए। 17 दूनी 34, 17 थे 51, तो 17 दूनी आपका 34 चलेगा केवल, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 4 घटा दोगे 6 बचेंगे आपके, यहाँ पर 4 में से 3 घटाओगे आपका 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ सवाल में, फिर से 0 लगा दीजिए। 17 निम्मा 153, 17 निम्मा आपके 153, आप घटा दीजिए इसको, यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 7, 5 में से 5 गए आपके 0, 1 में से 1 गए आपके 0, पॉइंट लगा हुआ सवाल में, फिर से 0 लगा दीजिए। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौके आपके कितने हो जाएंगे 68, 68 घटा दीजिए इसमें से, यहाँ बचेंगे आपके 2, 6 में से 6 गए यहाँ पर आपके 0 हो गए, पॉइंट लगा हुआ सवाल में, फिर से आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 17 एकम 17, 17 का पहाड़ा 20 में आपका एक बार चल जाए, घटा दीजिए, बचे कितने आपके 3, पॉइंट लगा हुआ, फिर से आप 0 लगा दीजिए यहाँ पर। 17 एकम 17, 17 घटा दीजिए, यहाँ पर आपके कितने बचेंगे 13 बच जाएंगे, क्योंकि 10 में से 7 घटा दोगे 3 बचेंगे आपके, 2 में से 1 घटाओगे 1, यहाँ पर 13 आ गया, पॉइंट लगाओ, फिर से 0 लगा दीजिए। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते आपके 119, अब घटा दीजिए, यहाँ पर आपके कितने बचेंगे, 10 में से 9 घटाओगे आपके कितने बचेंगे 1, और यहाँ पे 2 में से 1 घटाओगे, यहाँ पे आपका 1, 1 में से 1 गया 0, 11 बच गया, यहाँ पे फिर से 0 लगा दीजिए। 17 से 17 छिक्का 102, 17 छिक्के 102, 102 घटा दीजिए इसमें से आपके, 110 में से 102 घटाओगे तो आप कितने बचेंगे 8। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट चल रहा आपका सवाल में, फिर 0 लगा दीजिए। 17 चौके 68, 17 चौके 68, अब घटा दीजिए इसमें से, यहाँ पे आपके कितने बचेंगे, 10 में से 8 के बचे कितने 2, 7 में से 6 जाएंगे आपके कितने बचेंगे 1, 120, यहाँ पे जो आपका 12 आ गया। अभी आपका भाग आगे चल रहा है, पॉइंट लगा हुआ सवाल में, तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे, 120 आ गया। 17 सत्ते 17 सत्ते 17 सत्ते आपको कितने आ गए यहाँ पे 119, देखिए 17 सत्ते आपको कितने प्राप्त हो गए यहाँ पे
देख लीजिए जरा, 17 सत्ते 119, घटा दीजिए इसमें से। 119 आप घटाओगे यहाँ पर 10 में से 9 घटाओ, कितने बचेंगे आपके? एक। एक में से एक गया यहाँ पे आपका 0, एक में से एक गया आपका यहाँ पर 0। अब देखिए वापस फिर से आपका देखो एक नंबर प्राप्त हो गया, क्योंकि एक में ही आपने भाग देना स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/17 क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन। और फिर से आपका जो देखो लास्ट में एक आ गया, इसका मतलब यहाँ से दोबारा से फिर से ऐसे ही अंक आपके स्टार्ट हो जाएंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आप इनकी गिनती करो जरा, ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपके कितने अंक आ गए यहाँ पर? 16 अंक आ गए। तो हमें यहाँ पे बताना था कि अंकों की संख्या कितनी होगी इसकी दशमलव में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दशमलव में अंकों, ये इसको समझ लीजिएगा आप, अंकों है ये, अंकों की संख्या 16 होगी। ये आपकी अधिकतम संख्या होगी। आगे आपको समझ में? देखिए मैंने पूरा भाग आपको बना के करके बिल्कुल दिखा दिया है, आप आराम से देख लीजिए। मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ ताकि आप इसको पूरा भाग जो आप कैप्चर कर सकते हो। आप अपनी फेयर कॉपी वगैरह बना रहे हो तो आप आराम से बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की रीडिंग करा देते हैं, देख लीजिए जितने इसमें आते हैं, जो बचेंगे देखेंगे उनके बारे में बना देंगे वीडियो। P/Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हमें इसमें ये बताना है कि क्यों का जो है कौन सा गुण जो है वो अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हमारे सवाल में क्या क्या दिया गया है, हमें कितनी संख्या इसमें ऐसी बतानी है, उदाहरण लीजिए। तो हमें इसमें जो है अनेक उदाहरण लीजिए, P/Q के रूप में हमें बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि क्यों का कौन सा गुण जो संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो सवाल में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रश्न संख्या 6, P/Q, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू आपका 0 है, क्वेश्चन में दिया गया है P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q आपकी कैसी है? पूर्णांक संख्या है। और एक बात और बोली गई है इसमें, P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q का एक के अतिरिक्त और कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और कैसे होनी चाहिए? और शांत होनी चाहिए संख्या। ये हमें कंडीशन इसमें बताई गई हैं। तो हमें अपने पास से ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब जो भी आप P और Q दो संख्या ले रहे हो ना, P और Q वे ऐसी संख्या होनी चाहिए कि अगर उन दोनों का में से निकालें हम तो वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 2/5, मैंने यहाँ पे कोई संख्या ले ली 2/5, मैंने एक संख्या ले ली आपकी 2/5। मैं एक और संख्या ले लेता हूँ बिल्कुल वैसे ही। एक संख्या मैंने यहाँ पे आपकी ले ली 3/3 मैंने यहाँ पे आपकी संख्या 10 ले ली यहाँ पर।
3 और 10 का अगर मैं यहाँ पर दोनों का मैं से निकालूं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है मैं से। अगर मैं इनका मैं से निकालूं दोनों का तो आपका एक ही आएगा, क्योंकि 3 3 से कटेगा और ये 2 और 5 से कट जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो एक कॉमन सभी में होता ही है। 2 और 5 में ये भी बिल्कुल आपके ऐसे ही हैं, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। आप और भी अनगिनत नंबर ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से 7/2 या 7/में आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए। ये लिख लिया आपने 7/4। ये देखिए 7 और 4 में क्या आपको कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 7 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, बट ये 2 से नहीं कटेगा आपका। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मैं से निकालें तो मैं से भी आपका एक आना चाहिए। ठीक है, अब हम लिख देते हैं क्यों का जो कौन सा गुण यहाँ पे जरूर संतुष्ट करना चाहिए ताकि ये शांत दशमलव हो। क्यों क्यों का रूप, चूंकि चूंकि क्यों का रूप होना चाहिए, क्योंकि चूं का जो चूंकि क्यों का रूप होना चाहिए। कैसा कैसा होना चाहिए? 2 की पावर m, 2 की पावर m के रूप का, या 5 की पावर m के रूप का, या 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। देखो ये कंडीशन है, अगर जो हर होता है ना हमारा, जो यहाँ पर अंश बटे हर में हमारी कोई भी भिन्न होती है, जैसे 2/5 है, तो 5 का जो गुणज है वो हमारा या तो 2 की पावर में हो, जैसे आपका इस तरह से आ गया। देखो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। जैसे मान लिया आपका 4/में, जैसे आपका 7/4 आ गया आपका, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7/2 की पावर 2। तो इसका मतलब कैसा हुआ? इसका रूप हमारा कैसा बन गया? 2 की पावर m। 2 की पावर m लिखो, n लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा रूप बन गया। अगर ऐसे रूप का आएगा तब भी आपका कैसा हो जाएगा? शांत है। जब भी आपका शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपका इस तरह से आ जाता है, मान लिया 7/में आपका 4 गुना आपका 25 आ गया, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? तो 7/में 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी कैसी बन गई? ये आपकी 2 की पावर m के प्रकार बन गया, और यहाँ पर ये आपका 5 की पावर n का प्रकार बन गया। ये दोनों के दोनों जो हैं, देख लीजिए। तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तब भी आपका कैसा होगा? शांत दशमलव होगा आपका। ठीक है, तो आपको शांत दशमलव समझ में आ गया अच्छी तरह से। और इनका अगर हम अंश और हर का अगर हम इनका में से निकाले तो आपका में से एक आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का एक होना चाहिए। तो ये क्यों का रूप होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यह शांत है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो भी क्वेश्चन आपके बचे हैं, देखिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी। आप अपने नोट्स वगैरह आराम से देख लीजिए। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से आराम से अपने क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अपनी फेयर कॉपी वगैरह आप किसी में भी तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।